हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। सो बेसिकली आज हम लोग एक और नई कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे और वो कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और काफ़ी आगे फ्यूचर है उसका, काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है उस कंपनी को। सो उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी आगे मल्टीपैगर बनेगी, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसके बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है या नहीं है, फ्यूचर में कैसा काम करेगा। हम ए टू जेड इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। फिर उसे देखेंगे चार्ट पे कंपनी कैसी है, बाई करने लायक है कि नहीं है। एंड जैसे वी नो कि हम बैलेंस शीट स्टडी करते हैं तो इसमें भी वो बैलेंस शीट स्टडी करेंगे। तो मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बना के डाली थी आपको हेरेनबा पे एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक पे। ठीक है, तो आप इन दोनों वीडियो को जाके जरूर चेक करिएगा। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, मुझे पसंद आई है, मैंने अपने इसके अंदर होल्डिंग ली है। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा जो भी करना है, पर ये कंपनी की बैलेंस शीट आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। आप अपनी स्टडी करिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो हम आ गए जेन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे। ठीक है, अब ये जेन टेक्नोलॉजी है क्या? ठीक है, तो ये कंपनी है जो कि ड्रोन बनाती है। ड्रोन जो होते हैं, जो हम जानते हैं कि एक छोटा सा हेलीकॉप्टर मॉडल जिससे हम लोग सप्लाई कर सकते हैं इधर से उधर। ठीक है, सामान को पहुंचाया जा सकता है और काफ़ी सारे, जैसे कि आपने उरी मूवी देखी होगी तो उसके अंदर जो हमारे वेपन्स यूज़ किए गए थे, जो इंडिकेटर्स यूज़ किए गए थे, ठीक है, काफ़ी मल्टीपल वर्क्स के लिए काम आता है। ठीक है, आप बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखते होगे जो वो सिनेमेटिक शॉट्स लेते हैं एयर से, तो उसके लिए भी काम आता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये इंडिया में इकलौती ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो एंटी ड्रोन बनाती है। ठीक है, जिसका बिजनेस मॉडल दो चीज़ें, एक तो हैवी ड्रोन लिफ्ट बनाती है, मतलब ये छोटे मोटे वाले ड्रोन नहीं बनाती है, ये वो बनाती है उतने बड़े ड्रोन जो एक सामान को अच्छे लेवल पे उठाया जा सके, मतलब एक बड़े साइज का ड्रोन बनाती है, ये वो कंपनी है। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से काफ़ी जुड़ी हुई है क्योंकि एक्चुअल में इंडिया में अभी इतना अलाउड नहीं किया गया है कि आप नॉर्मली कॉमर्शियली आप ड्रोन से हर चीज़ सप्लाई करिए, ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं बनाया गया। कि अब यही गवर्नमेंट की स्कीम है कि अभी से धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाएगा। पर मैं इंप्लीमेंट करने से एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा टूटने की संभावना है। तो अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर कोई ड्रोन चला रहा है, ठीक है, तो उससे आपकी प्राइवेसी हर्ट हो सकती है क्योंकि आपको नहीं मालूम, क्योंकि ड्रोन में कैमरे लगे रहते हैं, वो कहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं। वी डोंट हैव एनी आइडिया कि मतलब कहाँ तक जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो प्राइवेसी हो जाएगी, तो प्राइवेसी कंसर्न्स देख के, ठीक है, तो ड्रोन को इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। पर ये जो कंपनी है, इसे कॉमर्शियल से मतलब नहीं है, ये वर्क करती है किसके लिए? आर्मीज के लिए काम करती है, और बड़ी बड़ी कंपनियां हो सकता है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज किया जाए उसके लिए ये काम करेगी। ठीक है, तो इस कंपनी पे इसलिए आपको नजर रखना है, सारी ड्रोन कंपनियों पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इनके पास क्या है, आप देखोगे एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक है, अब ये एंटी ड्रोन सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे अटैक होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, आजकल हमारे अगल बगल तो जानती हो क्या चल रहा है माहौल। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ड्रोन, अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो लोगों के भी पास तो है, दूसरे कंट्रीज के भी पास है। तो अगर वहाँ से कोई ड्रोन से अटैक होता है तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है, जिससे आप लाइव वहाँ पे जाके उस ड्रोन को आने से पहले आप डिटेक्ट करके उसे वहाँ पे उड़ा सकते हो, मतलब कि वहाँ से उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये एंटी ड्रोन टेक्निक का यूज़ करती है, वो सारी चीज़ें बनाती है। ठीक है, प्लस ये ड्रोन खुद बनाती है जो कि हैवी लिफ्टिंग के लिए काम आते हैं, मतलब कि जो आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज़ कर सके। देखिए, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो इतने बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं। ठीक है, प्लस ये कंपनी क्या करती है, ये लाइव सिमुलेटर्स बनाती है। ठीक है, अब सिमुलेशंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास टैंकर है, ठीक है, और कोई नया बंदा आया, ठीक है, तो उसके डायरेक्ट हाथ में टैंक नहीं पकड़ा दिया जाएगा क्योंकि कॉस्टली चीज होती है और डेंजरस चीज होती है। तो अब उनको क्या किया जाता है, उन्हें सिमुलेटर में बैठा के प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग चलती है सिमुलेटर्स में बैठ के, कि आपको 6 महीने 1 साल उस पर ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके उन्हें उतारा जाता है मैदान में। ठीक है, तो ये चीज होती है सिमुलेटर्स। तो सिमुलेटर क्या होता है, ये पहले प्लेन के लिए भी बनाता था, टैंक के लिए भी बनाया है इन्होंने, और इनका डायरेक्ट ऑर्डर किससे आता है? इंडियन आर्मी से आता है इनका डायरेक्ट ऑर्डर। तो ये लाइव सिमुलेटर्स भी बनाते हैं, ठीक है, और ये बनाते हैं एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इनके पास, और ये ड्रोन भी बनाते हैं। तो मतलब ये कंपनी वाकई में बहुत डाइवर्सिफाइड है और बहुत सटीक, कहते हैं ना, एक बिजनेस मॉडल जो होता है कंपनी का डायरेक्ट डिफेंस से जुड़ा हुआ है, जो नीड है आज की दुनिया में, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपनी आपकी करियर, जैसे कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा आप डेवलप होगे खतरे भी उतने ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस मॉडल। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। कंपनी की बैलेंस शीट पे है तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, आप कह सकते हो, और इवन यू कैन से माइक्रो कैप कंपनी है। ठीक है, 16,000 करोड़ की कंपनी है, 213 का प्राइस चल रहा है, 65 का 52 वीक लो था, 237 का अभी का हाई है। ठीक है, पी रेशियो बहुत ज्यादा का चल रहा है, इसीलिए बहुत वैल्यू ओवर वैल्यूड दिख रही है। पर पी रेशियो को आप फोकस मत करिए। अगर कहीं आपको किसी बिजनेस में आपको ग्रोथ दिख रही है, उसका पोटेंशियल है फ्यूचर का, ठीक है, तो आप पी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिए, चार्ट पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करिए, क्योंकि पी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जब इसे टेंडर मिलेंगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो पी अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, बुक वैल्यू देखिए 26 की है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड 0.05 की है, आरओसी एंड आरओई दोनों अच्छी नहीं है। ठीक है, एंड फेस वैल्यू 1 की है। अब इस फंडामेंटल से देख के लगेगा कि कंपनी तो इतनी अच्छी है नहीं, बट द थिंग इज, वही मैंने कहा ना
कि कुछ कंपनियां परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देती है, बैलेंस शीट उनकी बाद में सुधरती है, जैसा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक थी, ठीक है। तो वो भी कंपनी अच्छी है, मैंने आपको 60 रुपये पर रेकमेंड की थी, आज वो 500 के आसपास चल रही है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न मिला है। तो चलिए नीचे आके देखते हैं। इसका पीयर कंपैरिजन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बिल्कुल अलग सेक्टर से बिलोंग करती है, ठीक है। तो हम इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में देखते हैं ईयर ऑन ईयर, ठीक है। अगर हम इनका रेवेन्यू चेक करें, ठीक है, तो 52 करोड़, 17 करोड़, 101 करोड़, मतलब कि बहुत अप्स एंड डाउन्स है रेवेन्यू में। पर अब यहाँ से रेवेन्यू इनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि अब क्या है, गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम के थ्रू इन्हें बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव अप एंड डाउन चलते रहते हैं। और कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो कभी 19, कभी 60, कभी 4 करोड़, कभी ये। तो क्या है, मतलब बैलेंस शीट इतनी अच्छी नहीं है, पर कंपनी क्या है कि उनकी जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। अगर कंपनी बैलेंस शीट देखा जाए तो कंपनी का 7.98 करोड़ का ही आपका वो बैलेंस शीट है, मतलब कि आपके क्या कह सकते हैं करोड़ के शेयर कैपिटल से, मार्केट में इक्विटी है, ठीक है। और आपके 200 करोड़ के इसके पास रिजर्व है और बोरिंग ना के बराबर है, मतलब ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यहाँ पे कंपनी के पास कि बोरिंग नहीं है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 60% प्रमोटर के पास है एंड आपको 39% आपके क्या कहते हैं पब्लिक के पास है। और फ्यूचर में ये आपको दिखता हुआ दिखेगा म्यूचुअल फंड्स के पास भी, क्योंकि जितनी भी पीएलआई स्कीम आ रही है वो लोगों के लिए आ रही है, तो वो बहुत बड़ी बात है, चेंज है, एक सेक्टर को बूस्ट मिला, आप ऐसा समझ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं चार्ट पे कंपनी कैसी है। देखिए फंडामेंटल्स कंपनी के ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट हाँ एक ग्रोथ स्टोरी है, चेंज हो जाएंगे फंडामेंटल। तो चार्ट पे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जेन टेक्नोलॉजी का चार्ट है, जिसे मैं 1 डे पे कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये चार्ट है, अभी जस्ट रिसेंटली न्यूज़ आई थी जेन के बारे में, ठीक है। तो आप ये देखिए कि मूवमेंट इसका बहुत शानदार है, मतलब कि ये आपको 80-90 रुपये वाली कंपनी सीधे 200 पहुंच जाती है और वॉल्यूम के साथ पहुंचती है, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम के साथ पहुंचती है। फिर उसके बाद रेंज डिप एंड अभी कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये कंपनी के जब बिजनेस मॉडल चेंज होंगे ना, तो आप इसे आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि ये कंपनी कहाँ जाके रुकेगी। अभी आपको ये शायद 206, 207 रुपये में महंगी दिख रही है, ठीक है। फ्यूचर में ये 206, 207 की रहेगी या फिर यहाँ पे 800, 900 पहुंच जाएगी, आपको आइडिया तक नहीं लगेगा। रीजन इसके पीछे, अदानी ग्रीन कौन जानता था 36 रुपये वाली कंपनी 1400 चली जाएगी, आपको तो 36 वाली कंपनी 200 रुपये भी महंगी लगी होगी, 400 रुपये भी महंगी लगी होगी, 800 रुपये भी महंगी लगी, और अब तो 1400 है, तो अब तो हाथ में ही नहीं डालना पसंद होगा आपको, ठीक है। तो यही चीज़ है, कंपनी को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितने ऊपर तक जा सकती है। अगर बिजनेस मॉडल आपको अच्छा दिख रहा है तो आप इसके अंदर एसआईपी चालू कर दिए। अगर आपको यहाँ पे जो भी है हर महीने आप चाहे तो, या हर वीक 2-2, 3-3 शेयर आप उठाते रहिए, हर महीने आपके पास 10-10, 15-15 शेयर का कलेक्शन हो जाएगा। एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए करते रहिए, तो एवरेज प्राइस भी आपकी अच्छी हो जाएगी और फ्यूचर में ऐसी कंपनियां बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर सकती है, तो आपको एक हैवी रिटर्न मिलने के चांसेस है। तो एसआईपी करिएगा इस कंपनी में, इस कंपनी में आप लमसम इन्वेस्ट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी चढ़ चुकी है कंपनी, तो आप एसआईपी में इन्वेस्ट करिए, काफी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई। अब लेना है कि नहीं लेना है बात करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ठीक है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। पर हाँ, कहा जाए कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, तो आप रिस्क जितना अमाउंट होता है उतना ही इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है। जितने का आप रिस्क ले सकते हो कि अगर वो आधे पैसे डूब जाए तो आपको फर्क ना पड़े, ठीक है, इतना ही अमाउंट से रिस्क लीजिएगा, क्योंकि हाई रिस्क ही है पर हाई रिवॉर्डिंग। अगर यहाँ से चलेगी तो कंपनी 2 से 3 गुना पैसा आपको कमा के देगी फ्यूचर में। सो ये थी मेरी रिकमेंडेशन आपको, अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके कि कैसी कंपनी है, आप उनकी भी राय लेके फिर जाके अपना इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि पैसे आपके हैं, प्रॉफिट होगा आपको होगा, नुकसान होगा आपको होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, बाय, टेक केयर।